हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप सब सही होंगे। भगवान की असीम कृपा आप पे बनी रहे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम और श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सब ठीक ही होंगे। और आज मैं सोची कि आज ब्लॉग बना लेती हूँ एक छोटा सा। वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है काम पे से, सिलाई बहुत आ रही है और ऊपर से आ रहे हैं श्राद्ध और नवरात्रि आ रहे हैं, तो उनकी चल रही है तैयारी। बहुत ज़ोर तोर से सही तैयारी चल रही है। सिलाई पे सिलाई आए जा रही है और मैं अकेले घर का काम करना, सिलाई करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सब एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और आज तो मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली है आज। और नहीं 3-4 दिन से इतनी बारिश हो रही थी कि बस पूछो ही मत, कि दिन रात बारिश हो रही थी। कपड़े वपड़े कोई कुछ नहीं सूखता है। तो इसी ही बारिश के कारण मेरे बच्चों की हो गई थी तबीयत ख़राब। मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था। तो दोनों बच्चे बहुत बीमार रहे हैं 10-12 दिन से और बहुत परेशानी आई है। पहले फीवर, फिर जुखाम खांसी, और मेरे बेटे को फिर जुखाम खांसी के साथ कान में भी दर्द होता है। उस दिन स्कूल से आया था परसों रोते हुए कि मम्मा मेरे कान में दर्द हो रहा है। तो मुझे बड़ी टेंशन हो गई कि पता नहीं इसको क्या हो गया। तो टेंशन तो हो ही जाती है। बहुत रोया था वो आके स्कूल से। तो कल मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने क्या सिला, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन नहीं दिखा पाई। इसके लिए बहुत 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 सॉरी आप सबसे। और आप क्या कर रहे हैं, आप कमेंट में बिल्कुल बताना मुझे। और आप ये भी बताना मुझे कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप सबको अच्छे से कोई चीज़ बता रही हूँ तो अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, लेकिन कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इतना मुझे कैमरा के सामने बोलना नहीं आता है, लेकिन कोशिश करती हूँ शब्द बहुत नाप तोल के बोलूँ। लेकिन जो थोड़ा बहुत गलती होती हैं, जो भी आपको गलती लगे उसके लिए सॉरी। और आज मैं आपको दिखाती हूँ, उस दिन तो नहीं दिखा पाई आपको, लेकिन आज मैं दिखाती हूँ मैंने कल कितनी सिलाई की। पूरे दिन बिज़ी रही, इतना थक गई थी रात को कि बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कल मैंने क्या सिला क्या नहीं सिला। और उसके बाद में तो मैंने कल की थी ये सिलाई। ये मैंने एक पैंट सिला था, एक ये पैंट सिला था, और एक ये है, एक ये भी पैंट है, ये भी पैंट सिला था मैंने कल सिला था ये मैंने सारा। और इसके साथ का ये सूट है। आपको कैसी लगी, कैसा लगा सिलाई का काम, आप मुझे बताना। ये मैंने एक बेटी है हमारी सोसाइटी में, उसका स्कूल में कोई प्रोग्राम है तो उसके लिए उसने ये सूट सिलवाया था। तो उसने करवाया था वी नेक। बहुत सुंदर सूट है, बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा भी सिला है। ये है एक सूट, एक ये भी सिला था मैंने, और एक ये सिला था, ये भी एक सूट है। कल मैं कह तो रही हूँ बहुत सारा काम है, तो कल मैंने ये सिला था। एक दिन पहले कटिंग करके रख ली थी मैंने, रात को कटिंग की। एक ये सूट सिला है। आप बताना मैं कैसे सूट सिलती हूँ, आपको कैसे लग रहे हैं। और ये इसके साथ का पैंट है। ये पैंट सादा है, लेकिन इसमें जो जिनका सूट है उन्होंने ये बेल्ट वाली कराई थी वो पैंट, तो इसमें बेल्ट वाली सिली है मैंने। मैं हर तरह के कपड़े सिलती हूँ वैसे तो ये की थी मैंने कल सिलाई। और आज मैं सिलूँगी एक और सूट, और इसके साथ का सूट अभी लगा पड़ा है मशीन में। ये देखो, आपको दिखाती हूँ, ये देखो
ये थोड़ा सा रह गया है अभी, उस पैंट के साथ का है। ये भी स्लीवलेस सूट है और इसमें हमने ये पाइपिंग का वर्क दिया है गले पे, और ये बाजुओं पे भी हमने पाइपिंग का वर्क दिया है। ये बहुत सारा काम है, साड़ी है, सूट हैं, बहुत सारे हैं। सिलाई पर से टाइम नहीं मिलता है जी बिल्कुल भी। और ये देखो, ये इतनी सिलाई आई पड़ी है, ये सब सिलाई है, ये सब सिलाई है। ये सब काम मुझे करना है 2 दिन के अंदर, श्राद्धों से पहले। वो दीदी कह रही थी कि श्राद्धों से पहले करके दे देना हमारा काम, फिर श्राद्ध लग जाएंगे। और अब आप कैसे हैं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने कैसा ब्लॉग बनाया है। कोशिश तो बहुत करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से बनाऊँ, बहुत बढ़िया बनाऊँ, लेकिन टाइम की बहुत कमी है मेरे पास। पूरे घर का काम, बच्चों का काम, फिर सिलाई का काम, कस्टमर आते हैं उनको अटेंड करना और नाप लेना, तो क्या कहाँ दिन निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। और आज बच्चे चले गए हैं स्कूल, उनके हैं आज से एग्ज़ाम स्टार्ट। तो मैंने पी ली है अभी चाय पी के मैं सोचा एक ब्लॉग बना लेती हूँ, लेकिन वही है ना कि टाइम के कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। कोशिश तो बहुत करती हूँ कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता मुझे। अभी बच्चे स्कूल गए हैं, सारे घर का काम करूँगी, इतने ही 1-1:30 बज जाएगा। 2 बजे मेरे बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, फिर आएंगे, खाना पीना बनाऊंगी, उसके बाद में फिर सिलाई करूंगी। पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और आज है एकादशी। आज मेरी फ्रेंड जो कीर्तन मंडली है हमारी, उनका मैसेज आया है कि आज एकादशी है, आपको ज़रूर आना है। तो देखो, टाइम नहीं मिलेगा तो ज़रूर जाऊंगी, ज़्यादा नहीं तो 1 घंटे के लिए टाइम निकालूंगी, क्योंकि सब काम ज़रूरी है। काम भी ज़रूरी है, सिलाई भी ज़रूरी है, और भगवान का नाम भी बहुत ज़रूरी है। और अगर हो सका तो शाम को मैं आपको दिखाती हूँ, जब मैं भजन कीर्तन में जाऊँगी, कौन कौन है, कैसे कैसे हैं, सब दिखाऊंगी, मंदिर भी दिखाऊंगी, लेकिन टाइम के ऊपर है। हो सकता है ना भी दिखा सकती, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में जाना होता है, फिर बहुत जल्दी जल्दी में आना होता है। और आप सब कैसे हैं? अब से 2-3 दिन पीछे बाद लग जाएंगे श्राद्ध, फिर श्राद्धों का काम, और फिर आ जाएंगे नवरात्रियाँ। नवरात्रियों में तो बहुत काम आता है। तो वैसे तो ये है कि बहुत काम आता है, अगर नहीं आता है तो मन भी नहीं लगता कि सिलाई का काम नहीं आ रहा है, क्योंकि दिन नहीं कटता है मेरा बिना काम के। और मेरी ये आदत है कि मैं दिन में, मुझे नींद नहीं आती, मुझे घर का काम करने के बाद में तुरंत सिलाई से लगना होता है। अब से नहीं, शुरू से मैं दिन में बहुत कम सोती हूँ। मुझे आधा पौना घंटा आराम कर लिया तो बहुत कर लिया। अगर ज़्यादा ही थक जाती हूँ तो नहीं कह सकती, हफ्ता 10 दिन में तो मैं फिर सोती हूँ। और आपको ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। कोशिश तो पूरी करती हूँ कि आपको हर चीज़ अपने बारे में बताऊँ, लेकिन कभी होता है ब्लॉग नहीं बना पाती। और अब तो शॉर्ट्स भी अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ, कोशिश पूरी कर रही हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता मुझे। बहुत सारा काम है, बाहर भीतर, ये वो, अस्तर लाना, फॉल लाना, और कभी फट से कोई ना कोई काम आ ही जाता है, तो घर में मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन तब भी मैं आपके लिए एक ब्लॉग तैयार कर रही हूँ, ये वाला। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। और सब छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। अपना आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। ये यूट्यूब फैमिली मैं सोचती हूँ बहुत बड़ी हो जाए, लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगी बड़ी। मुझे पक्का विश्वास है, आपका प्यार मुझे पक्का मिलेगा। और करते हैं आप सब, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और कैसे लगते हैं आपको भजन, कैसा गाती हूँ,
ये आप ज़रूर कमेंट में बताना। मुझे आपके कमेंटों का बहुत इंतज़ार रहता है और सोचती हूँ पता नहीं कैसा बना है, लेकिन आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कौन सी बात ठीक है, कौन सी गलत है। आप प्लीज़ मुझे बताना। छोटे बड़ों को सबको नमस्कार, सबको राधे राधे, और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।